नमस्कार, इनगोआ बातमीपत्रात आपलं स्वागत। आयुष मंत्रालयानं नागपूर येथे आयोजित केलेल्या आयुर्वेद पर्व या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित होते। पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आयुर्वेद अच्छे दिन पाहत आहे, असं यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले। मैं वही कह रहा हूं क्योंकि मेरे सभी आयुर्वेद वैद्य के मेरे सभी भाई और बहनों, मुझे लगता है जैसे 25 साल से आयुर्वेद व्यासपीठ सेवा शिक्षण प्रसार और इसका कार्य 25 साल से पूरे समाज में कर रहे हैं और उसी की प्रचिति है कि आज 25 साल के बाद हम सभी यानी इस स्तर पर पहुंचे हैं। समाज में समाज मान्यता मिलने का कार्यक्रम, आयुर्वेद को जो समाज मान्यता चाहिए थी, इसमें आयुर्वेद व्यासपीठ का बहुत बड़ा कार्य है और इसीलिए मुझे लगता है कि आज इस समाज मान्यता के ऊपर हम सभी पहुंचे हैं। हम आयुर्वेद व्यासपीठ का कार्य इसलिए मैं वंदनीय है कि जिस तरह से सभी आयुर्वेद जिनका सभी अभी माननीय सरसंघ चालक जी से उनका सम्मान किया गया, लास्ट 25 सालों से सभी पूरे अपने तन मन धन दे के आयुर्वेद व्यासपीठ का काम कर रहे हैं, आयुर्वेद का काम कर रहे हैं और पूरे आयुर्वेद सभी जगह पहुंचाने का काम ये सभी कार्यकर्ता लोग और खास करके जो प्रचारक आयुर्वेद व्यासपीठ के पूर्णकालीन प्रचारक हैं, जो इनका कार्य बहुत बड़ा कार्य है। और फिर एक बार मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस कार्य करने के लिए। सेवा, संशोधन, प्रचार और शिक्षण, इस 4 स्तंभ पर आयुर्वेद व्यासपीठ जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से पूरे आयुर्वेद व्यासपीठ ने जिस विद्यार्थी, शिक्षक, वैद्य, औषध उत्पादक, संशोधक, इस सभी तक आयुर्वेद का कार्य पहुंचाया है। मुझे लगता है कि आयुर्वेद व्यासपीठ का कार्य पहले महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और इसका पूरा कार्य अभी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, पूरे देश भर में कार्य उनका चल रहा है। इसलिए वैद्य वेलनकर जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इससे भी आगे आज हम 25 साल मना रहे हैं, इसके बाद में 50 साल और आगे 100 साल तक इस कार्य को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्वंतरी के समुद्र मंथन से इस आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है और उसी समुद्र मंथन से तब से लेके आज तक मीन्स आयुर्वेद के पूरे ग्रंथ, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इस सभी ग्रंथ से जो आयुर्वेद हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वही ज्ञान सागर आज भी हमारे सभी वैद्य सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य अविरत तरह से सभी लोग कर रहे हैं। इस 3 दिन के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, डिस्कशन सेशंस, एग्जीबिशंस और खास करके द फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडीज, जिस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडीज रखी है, इसका पूरा फायदा आयुर्वेद वैद्य के साथ साथ खास करके विद्यार्थी लोग और खास करके जो कॉमन पीपल, इन सभी को इनका बहुत बहुत उसका फायदा मिल जाएगा। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि माननीय मोदी आने के बाद अच्छे दिन किन किन लोगों को मिले, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि अच्छे दिन आयुर्वेदा को आए हैं। अच्छे दिन इसलिए आए हैं क्योंकि समाज मान्यता देने का काम हम सभी वैद्यों ने और हम सभी ऑर्गेनाइजेशन समाज मान्यता देने के काम कई सालों से कर रहे थे, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं और लास्ट 70 साल से हमारा आयुर्वेद का डॉक्टर, आयुर्वेद का वैद्य पूरे समाज में अपने को समाज मान्यता के लिए प्रखर प्रयत्न कर रहा था। और आयुर्वेद जैसे व्यासपीठ ने समाज मान्यता तो मिली थी, लेकिन राज्य मान्यता नहीं मिली थी। राज्य मान्यता देने का काम जो किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। फर्स्ट टाइम 2014 के बाद माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया और द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
यानी आयुष मिनिस्ट्री फॉर्म हो चुकी। आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी को अलग से खुद की मिनिस्ट्री मिली और तब के आयुष मिनिस्टर श्री श्रीपाद जी नाइक से अब सोनोवाल जी यहाँ पे हैं। सभी लोग यानी आयुर्वेद के लिए उन्नति कर रहे हैं। द सेकेंड चीज, नॉट ओनली द राज्य मान्यता इन भारत देश में ही नहीं, तो पूरे राज्य मान्यता अपने को मुझे लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे मिली है। इसीलिए जो पूरे जग भर में हमें मान्यता देने वाले माननीय मोदी जी 21 जून जो योगा दिन बोल के डिक्लेयर किया और पूरे जग भर में हम उन 121 कंट्री में योगा मनाने लगे। आयुर्वेद को मान्यता पूरे जग भर में माननीय मोदी जी ने दी है। और इसी को लेके मुझे लगता है कि इस बार की जो थीम है, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, और इसी को लेके आज हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं, इससे और एक सबसे बड़ा काम जो इस साल हुआ, विच इज एन ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर, जो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइप से हुआ है, ये तो सबसे बड़ी बात देश में हम कर सके। आज तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेदा को रिकॉग्निशन कभी नहीं दिया था। उसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आयुर्वेद को मान्यता देते हुए द ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन का एस्टैब्लिशमेंट में जामनगर होना अपने लिए बहुत गर्व की बात है। आयुर्वेद डॉक्टर के लिए एक बहुत गर्व की बात है। हम सिर्फ यानी भारत देश के यानी कैपिटल में नहीं, पूरे जगह के, दिस वर्ल्ड के यानी सेंटर में हम पहुंचे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी आयुर्वेद को माननीय मोदी जी लेके गए, ये आयुर्वेद डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आयुर्वेद पूरे गांव-गांव तक पहुंच चुका है, आजकल मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि आयुर्वेद डॉक्टर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब एखादा आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी आयुष सेक्रेटरी लेवल पे काम करता है, एखादा आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी इस देश के कौन से भी देश में जाके प्रैक्टिस कर सकता है। अभी बोल रहे थे कि अपना डॉक्टर कनाडा से लेके यूरोप तक सभी देश में जाके प्रैक्टिस कर सकता है। और एखादा सिंपल आयुर्वेदिक डॉक्टर इस राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। इसीलिए मैं मेरे खास करके जो स्टूडेंट्स मित्र जो ऊपर बैठे हैं, इनके लिए कहता हूं कि आयुर्वेद कुछ कम नहीं है। आयुर्वेद के डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज द स्पिरिट फॉर द आयुर्वेदा डॉक्टर। इसलिए मुझे कभी कभी जब मैं खुद पास आउट हुआ था, मैं खुद बता देता हूं कि 1996 में BMS पास होने के बाद आगे क्या करना, ये मेरे सामने भी प्रश्न चिन्ह था, आगे क्या करना। लेकिन मैं ठाम से कहता हूं, मैं खुद आयुर्वेद डॉक्टर बना इसीलिए MLA, स्पीकर और मुख्यमंत्री बन सका। जी हां, कोई बोलेगे व्हाई, बिकॉज जो सोच है, जो आयुर्वेदा की सोच है, समाज के लिए काम करना, इस मानव धर्म के लिए काम करना, इस अंत्योदय के लिए काम करना, यही सोच अपने को लोगों तक लेके जाती है, समाज तक लेके जाती है, अंत्योदय तक लेके जाती है। इसीलिए मैं राजनीति में आया, समाज कारण में आया और आज इस पद पे यहाँ पे खड़ा हूं। ये आयुर्वेद की देन है। डेफिनेटली इसलिए मैं मेरे सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भाई बहन को कहूंगा कि आयुर्वेद डिग्री लेने के बाद किसी को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। वो दिन भूल जाओ, अभी दिन अच्छे दिन आए हैं।
मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कहूंगा, लेकिन आयुर्वेद के बारे में तो 3 दिन आप सभी जो वैद्य लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर्स है, जो आयुर्वेद में बात करने वाले, एक से बढ़ के एक मुझसे बहुत ही ज्यादा जानकार यहाँ पे व्यासपीठ पे है। आगे आने वाले 3 दिन में तो डेफिनेटली इससे भी ज्यादा बात करने वाले हमेशा के लिए यहाँ पे यानी कंटिन्यूअसली यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन मैं एक 2-3 बात यानी आपके सामने डेफिनेटली रखूंगा, क्योंकि हमारे आयुष मिनिस्टर यहाँ पे हैं और उन्होंने बात खास करके इट इज एन इंश्योरेंस क्लेम फॉर द आयुर्वेदा डॉक्टर। सभी डॉक्टर से being an Ayurvedic doctor, it is my request for our Honorable Minister of the Ayush, Shri Sonowal ji, जो हमारे इंश्योरेंस क्लेम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के रहते हैं, वो इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने के लिए आप ही कोशिश कर सकते हैं। तो आप ही ने ये मुद्दा उठाना चाहिए और आप ही ने ये मुद्दा IRDA के सामने लेके रिजॉल्व करना, मुझे लगता है सबसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डेफिनेटली इस मुद्दा रिजॉल्व करेंगे। तो फिर उसके बाद में हर दिन हर घर आयुर्वेद के लिए ज्यादा है, मुझे डेफिनेटली इसके बाद हर दिन हर घर आयुर्वेदा डेफिनेटली हो सकता है। हम माननीय मोदी जी से कह सकते हैं कि हर रोज आयुर्वेद चलेगा।